गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग जो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टरनून में। 3 बज चुके हैं, बच्चों की जो गूगल क्लास है वो ख़त्म हो चुकी है और अभी खाना वगैरह बना रही हूँ मैं। अभी लंच रेडी नहीं हुआ आज थोड़ी सी लेट हो गई। यूजुअल भी आ गया इधर और यस तो अभी क्या बना रहे हैं हम, मैकरोनीज़ वज़ू के लिए बन रही है मैकरोनीज़। अभी हम लोग लंच बना रहे हैं और वो बनाएंगे हम शाम को तकरीबन स्नैक्स में। तो बच्चों के लिए डिनर ही हो जाता है, ये इनफ होता है बच्चों के लिए। तो वो बनाएंगे और साथ में इनकी अभी गूगल मीट ख़त्म हुई है और ये बैठते नहीं हैं, बड़ा मुश्किल है इनको बिठाना है। आपके बच्चों के साथ भी मोस्टली किड्स के साथ ऐसा हो रहा होगा कि कंप्यूटर की स्क्रीन के आगे बिठाना बच्चों को बहुत मुश्किल है। खैर इनके पास टैबलेट्स हैं। होप कि जल्दी सब ठीक हो ताकि बच्चे स्कूल जाएं और अच्छे से फिर से जो है वो कर सकें स्टडी, क्योंकि जो स्कूल में पढ़ाई होती है वो ऐसे ऑनलाइन नहीं हो सकती। पेरेंट्स की इतनी नहीं सुनते हैं बच्चे, कम ही सुनते हैं। तो आई होप एवरीथिंग गेट्स बेटर। तो अभी उजल खा रहा है बिस्किट। कौन सा बिस्किट खा रहा है उजू? पार्ले जी। ये पार्ले जी बड़ा मज़े का बिस्किट है, चाय के साथ बड़ा मज़ा आता है खाने का। अभी उजल कह रहा है उसको कुछ बोलना। क्या व्हाट यू वांट टू से? We make yummy recipes for you every day. यस ये मौसम इतना अच्छा है, सो ब्यूटीफुल वेदर। जो बारिश हो रही है हल्की हल्की। And we will check if the ice cream truck's coming today. नो, आइसक्रीम ट्रक को हर टाइम आइसक्रीम ट्रक की पड़ी रहती है। Because it's raining. Yeah, it's raining and it's a beautiful weather today. बारिश, हम लोग पाकिस्तान में इतना बारिश में नहाते होते थे और यहाँ पे तो कभी लेके नहीं गए बच्चों, क्योंकि डर लगता है। यहाँ का मौसम थोड़ा डिफरेंट है तो बीमार हो सकते हैं, इसलिए। नहीं तो हम तो पाकिस्तान में इतना नहाते थे, इवन बड़े बड़े शादी के बाद भी हम लोग निकल जाते थे। वहाँ कंपाउंड था जहाँ पे हम रहते थे और जैसे बारिश होनी तो वहाँ पे जितने भी घर थे सब लोग, 2 घर और थे, चर्च कंपाउंड में रहते थे हम लोग, तो वो भी आ जाते थे बाहर और हम सब मिल के बारिश में नहाते थे। या हर मोस्टली दरख्त जो हैं उनके कलर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। अभी और आएंगे फिर दिखाएंगे। अभी कुछ अभी येलो और ग्रीन आए हैं तो ये पूरा भर जाएगा। या तो उजियल जो है वो बैठा हुआ है, अभी वो नगेट्स खा रहा है और दीना ने भी खा लिए हैं नूडल्स। और अभी इनके लिए मैं बनाने लगी हूँ मैकरोनीज चिकन मैकरोनीज, जो इनको बहुत पसंद है और उसमें थोड़ा लगेगा टाइम, तकरीबन हाफ एन आवर। ये लोग साथ में देख रहे हैं मोटू और पतलू। तो सारा दिन ये दूसरे कार्टून लगाए रखते हैं। अभी उमैर ने इनको ये ढूंढ के दिए हैं कि ये देखो ये भी मज़े के हैं, नहीं तो कभी वो पता नहीं क्या रोब्लॉक्स और ये वो गेम में खेलते होते हैं बैठे वो। तो अभी ये वाले इनको लगा के दिए हैं कि मोटू पतलू देखो। तो उर्दू ये कार्टून होते हैं उर्दू में, तो इससे थोड़ा बच्चे उर्दू भी सीख लेते हैं। हाँ। तो वैसे तो वो इंग्लिश में देखते रहते हैं लेकिन कार्टून से बच्चे जल्दी सीख लेते हैं, इसलिए मैंने इनको ये निकाल के दिए हैं। हाँ। अच्छे होते हैं ये भी। तो अभी हम लोग आ गए हमारे किचन में और मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। अनियन लिया है 1 मीडियम, इसको हम लोग क्यूब्स में काट लेंगे और साथ में कैप्सिकम ली है, बेल पेपर येलो वाली कोई भी ले लें आपके पास जोन सी भी है, और साथ में ये ली हैं फलियाँ, और साथ में हम इसमें डालेंगे ग्रीन अनियंस, धनिया और मटर लिए हैं। तो ये फ्रोज़न है, इनको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। जो फ्रोज़न होते हैं वो बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो आप अगर फ्रेश वाले ले रहे हैं तो वो थोड़ा टाइम लेते हैं गलने में। उनको पहले आप थोड़ा सा बॉईल कर लें। और साथ में जो मसाले हैं वो हैं कुटी हुई लाल मिर्च और ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड गार्लिक पाउडर। ये सब मैंने तकरीबन 1 टीस्पून तक ले लिए हैं। और साथ में चिकन बॉईल कर लिया है, मैकरोनीज़ ली हैं, एल्बो शेप में होती हैं ये तो। एंड साथ में टमेटो पेस्ट ले रही हैं आपने, और अगर आप टमेटो सॉस वो ज़्यादा बेटर होती है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप टमेटो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मैकरोनी जो है इसको बॉईल कर लेंगे तकरीबन 6 to 7 मिनट्स के लिए। और अभी इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं और मैंने इसमें नमक और जो है थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है ताकि जुड़े नहीं आपस में।
हाफ बड़ा चम्मच जो है वो ऐड कर दिया है ऑयल का इसमें। और प्याज जो है इनको हल्का सा लाइट ब्राउन कर लेना है आपने। और लाइट ब्राउन जब हो जाए तो उसमें आपने लहसुन डालना है। आप अगर पीस के भी डाल सकते हैं, मैंने स्लाइसिस में लिया है। तो अगर मैं बताना पहले भूल गई थी कि हम इसमें गार्लिक भी डालेंगे और इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें, थोड़ा सा पका लें। फिर जब ये थोड़ा पक जाए उसके बाद इसमें टमेटो पेस्ट ऐड कर लें। अब हम ये जो हमारी पेस्ट है इसको अच्छे से भून लेंगे। और जब ये थोड़ी पक जाएगी, अच्छे से भुन जाएगी, तो फिर इसमें जो हमारे सारे वेजीज़ हैं उनको ऐड कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अब ये कुछ ठीक हो गई है, पहले से कुक हो गई है। तो अब हमारी सारी वेजीज़ जो हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ तो मटर और हमारे ये जो फलियाँ हैं और शिमला मिर्च ये सब ऐड कर दिया। अब हमारे मसाले ऐड कर देंगे इसमें, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च, गार्लिक पाउडर, सॉल्ट। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें सबको। एंड अब चिकन डाल रहे हैं। चिकन तकरीबन मैंने आधा किलो से ऊपर ही लिया है, बोनलेस। तो इसको इस शेप में काट लिया था। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर दें और पका लें। हम लोग थोड़ी कच्ची पकी सब्जियां खाते हैं। अगर आपको ज़्यादा गली हुई पसंद है तो आप थोड़ा सा वाटर ऐड कर सकते हैं। हम इसको ऐसे ही भूनेंगे और ये इट्स टोटली अप टू यू, जैसे आपको पसंद है। और अब मिक्स कर लें अच्छे से एंड देन और अभी मकरोनीज़ जो हैं वो हो चुकी हैं। इनको अब गर्म है काफ़ी। और अगर आप बाद में थोड़ा देर से बना रहे हैं तो आप इसमें 1 चम्मच ऑयल लगा लें पूरी मैकरोनीज़ पे, ताकि वो आपस में जुड़े नहीं। अगर आपको फ़ौरन से बनानी है तो आप ठंडे पानी से उसको धो लें, ताकि उसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए, तो फिर वो और ज़्यादा ना पके। और अगर आप ज़्यादा उसको गर्म पानी में ही रखेंगे तो वो पकती रहेंगी और वो फिर मेल्ट हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। तो इसको आपने ऐसे ही रखना है। तो अभी आ जाए हमारे मसाले की तरफ। तो इसमें हम लोग डाल देंगे सारी हमारी मैक्रोनीज़ और अच्छे से मिक्स कर दें। सब कुछ ऑलरेडी कुक्ड है। हमारी वेजीज़ भी पक चुकी हैं और मैक्रोनी भी पक चुकी है। और देखें कितना ज़बरदस्त इसका मसाला बना और देखने में बहुत मज़े का लग रहा है। सो यमी। तो ज़रूर ट्राई करें आप घर में। और ये देखें, इट लुक सो डिलीशियस। और अभी मैं आपको क्लोज़अप भी दिखाती हूँ इसका। या यू कैन सी सो यमी और बहुत ही मज़े की लग रही है। एंड यस, डू ट्राई इट एट होम। और या तो अभी मैं डिश आउट करने लगी हूँ और साथ में बच्चों को देने लगी हूँ। तो अभी क्या है कि लास्ट में जो हमारे ग्रीन अनियंस थे और जो धनिया था वो ऐड करना है हमने। तो या ग्रीन अनियंस जो हैं वो इस तरह भी अच्छे लगते हैं बिल्कुल एंड में। अगर आप इनको आप कच्चा भी खा सकते हैं, डजंट मैटर। और धनिया भी एंड में ही ऐड करते हैं और इसका भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो मैकरोनीज बन चुकी हैं, लेट्स ट्राई। ओके, तो बहुत मज़े किया। तो यमी मैकरोनीज भी सबको ही पसंद होती है, अच्छी लगती हैं और बहुत अच्छी बनी है। बच्चे स्पेशली बहुत शौक से खाते हैं, तो ज़रूर घर पे बनाएं और खाएं। समटाइम्स कुछ डिफरेंट अच्छा लगता है बनाने में। बिल्कुल नॉर्मल रूटीन चलती रहे तो इंसान बोर हो जाता है, वही बोरिंग खाना खा खा के। सो या तो ये भी अच्छा है। डू ट्राई इट एट होम एंड डू लेट मी नो कि कैसी बनी आपकी मैकरोनी। तो अगर आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो जिसमें कुकिंग भी थी, व्लॉग भी था, अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और स्प्रेड करें थोड़ा आगे, थोड़ा शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को। तो देखते रहें। टिल देन बाय।